हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं कि दो सीरीज़ चल रही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ में मैं केमिकल काइनेटिक्स डील कर रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में इससे पहले मैं आइसोमेरिज्म पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जीओसी। और जीओसी में भी सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा से ही साइंटिस्ट के प्राइम इंटरेस्ट के टॉपिक रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से अलग करते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन मिलता है, ये क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो गुण हैं ये किस तरह से आएंगे और हम किस तरह से मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं है, इसके बारे में आज का मेरा लेक्चर बेस रहेगा। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी को कितने टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी चेक करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, फिर हम चेक करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, एन्युलिन्स में, पॉलीन्यूक्लियर या फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स में, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में और क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम इस एरोमेटिसिटी को स्टडी करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया डिसाइड करूं कि क्या वो क्राइटेरिया है जिससे मैं उस मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को एरोमेटिक कह पाऊंगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं जिस बेस पर हम कंफर्म कर देंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। नंबर 1 क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के प्लेनर होने के लिए उसके साइक्लिक सिस्टम के सभी इन्वॉल्व्ड एटम्स जो रिंग बना रहे हो उनकी हाइब्रिडेशन स्टेट या तो sp2 होनी चाहिए या sp होनी चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके अलावा वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जो हक्कल रूल है वो 2 तरह से आपको सीखना है। एक को बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर उस साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस फॉर्मूले में मैं पुट करूं और n की वैल्यू आ जाए 0, 1, 2, 3 इस तरह से, तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज रखेगा। और अगर उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को 4n के फॉर्मूले में रख दूं तो n की वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आप कहोगे सर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉर्मल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसी तरह उसका जस्ट रिवर्स फॉर्म है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉर्मल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से भी बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो जनरली आपसे मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जब भी मुझे स्टेट निकालनी होगी तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है कि x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी हर उस एटम के लिए जो रिंग का मेंबर है। तो वो कैसे आती है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मान लीजिए किसी एटम ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर उसके पास में है, तो 3 + 1 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और जैसे x की वैल्यू 4 हो जाएगी उस एटम की स्टेट कितनी आएगी? sp3 आएगी। तो इसी तरह से x की वैल्यू 2 होने पर sp, x की वैल्यू 3 होने पर sp2 और x की वैल्यू 4 होने पर sp3 स्टेट मानी जाती है। प्लेनरिटी होने के लिए या तो sp होनी चाहिए स्टेट और या क्या होनी चाहिए? sp2 होने चाहिए। जहां तक कार्बन की डिफरेंट स्पीशीज का सवाल है तो उसके लिए भी हम जानते हैं कि अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बोनियम आयन, तो ये 3 बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 3 आएगी तो स्टेट क्या होगी? sp2। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी 3 ही बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो यहां भी स्टेट क्या होगी? रेडिकल में भी sp2। लेकिन जो कार्ब एनायन होता है उसमें न केवल 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए 3 + 1 4, तो इसकी जो एवरेज स्टेट आती है वो कितनी आती है? sp3। लेकिन अगर कार्ब एनायन का लोन पेयर किसी भी तरह रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसकी स्टेट क्या काउंट होती है? sp2 स्टेट काउंट होती है। और जो लोन पेयर्स हैं वो कैसे काउंट होते हैं? वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट होते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, यानी कि रिंग में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्टेट sp2
या sp होनी चाहिए, और दूसरा अगर वो एरोमेटिसिटी शो करना चाहता है तो हक्कर रूल 4n+2 को फॉलो करेगा, और अगर 4n को फॉलो करेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जहां तक क्रैग रूल का सवाल है, क्रैग रूल का यूज जनरली नॉन बेंजोनोइड सिस्टम में किया जाता है, तो जब इसके एग्जांपल्स आएंगे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स के अंदर तो मैं इसका जिक्र करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, और मैं कैसे चेक करूंगा इसमें एरोमेटिसिटी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं होमोसाइक्लिक सिस्टम की। होमोसाइक्लिक सिस्टम में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैं लेता हूं साइक्लोप्रोपीन। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, रिंग के सारे मेंबर की स्टेट sp2 या sp होनी चाहिए, sp3 नहीं होने चाहिए। आप लोग जानते हो, सब बच्चे जानते हो, जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड से इन्वॉल्व होता है इसकी स्टेट होती है sp2। जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड या दोनों तरफ डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व होता है इसकी स्टेट होती है sp, और जब भी कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से इन्वॉल्व होता है इसकी स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। तो मैं इसको देख के ही बता सकता हूं, अगर ये दो सिंगल बॉन्ड है तो दो H लगे होंगे जरूर, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 4, तो X की वैल्यू 4 होते ही इसकी स्टेट क्या हो गई, sp3, इसकी स्टेट क्या हो गई, sp2, इसकी स्टेट क्या हो गई, sp2। डबल बॉन्ड दिखते ही sp2 स्टेट लिख दिया करो कार्बन की, sp2 और सिंगल बॉन्ड दिखते ही स्टेट क्या होती है, sp3। तो इस कार्बन को छोड़कर ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, पर क्योंकि एक sp3 कार्बन आ चुका है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करने, तो मॉलिक्यूल प्लेनर तो है नहीं। जब प्लेनर नहीं होता तो मेरे को हक्कर रूल लगाने की जरूरत ही नहीं होती, कंपाउंड 100% क्या होगा बेटे, नॉन एरोमेटिक होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड, मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर है, साइक्लिक कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तो सारी ऑप्शन खत्म हो गए, नॉन एरोमेटिक होगा। अगर वो कंपाउंड प्लेनर है तो फिर दो क्राइटेरिया हैं, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर वो 4n के मल्टीपल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला अगर मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म होगी, ना तो एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं इसके, इसी क्राइटेरिया पर बेस्ड किस तरह से हम इसको करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का पॉजिटिवली चार्ज आयन, सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये देखिए इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोनियम आयन। अब इसमें क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अभी मैंने बोला था आपको यहां कि अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हक्कल रूल 4n+2 की बात करता हूं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये रहे, तो क्या मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 रहेंगे तो 4n = क्या हो जाएगा, 0, इससे n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो इसने हक्कल रूल को भी फुलफिल कर लिया। जब दोनों को फुलफिल करेगा तो ये जो स्पीशीज होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक स्पीशीज बोलेंगे। जहां तक तीसरे एग्जाम्पल का सवाल है, अब आप ध्यान से देखिएगा, तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको कार्बन आयन दिया है। अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि कार्बन आयन में कार्बन की स्टेट वैसे तो sp3 होती है, लेकिन मैंने बोला अगर इसके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दो चेंजेस कर देना, एक तो इस कार्बन की स्टेट sp2 मान लेना, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होंगे तो अब ये लोन पेयर की बजाय किसकी तरह काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करेंगे। आइए देखते हैं, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे तो डबल बॉन्ड तो यहां आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका काम कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्लेनर है क्या,
तो मैंने बोला वैसे तो sp3 होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो इसकी स्टेट भी sp2 काउंट होगी। ये तो sp2 दोनों ऑलरेडी थे, तीनों के तीनों एटम sp2 आयोडाइज हो गए, तो मोलिक्यूल प्लेनर तो हो गया। और जहां तक हक्कर रूल का सवाल है, अरे देखना 4n के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें 4। आप कहेंगे 4 कैसे, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है 4 के मल्टीपल होते हैं, 4, 8, 12, 16, तो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो मैं क्या करूं, 4n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 1, और अगर एंटी एरोमेटिसिटी के रूल में आ गया तो कंपाउंड में हक्कर रूल 4n प्लस 4n को फॉलो कर रहा है, और 4n को फॉलो करेगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस तरह से मैं रिंग के सारे इन्वॉल्व एटम की स्टेट निकाल के पहले तो प्लेनरिटी चेक करता हूं, उसके बाद हक्कर रूल लगा के देखता हूं ये 4n प्लस 2 सिस्टम में बैठ रहा है या 4n सिस्टम में बैठ रहा है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल में होते हैं, सीधा सा हिसाब है 4, 8, 12, 16, 20, तो वो प्लेनर होने पर एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर वो 4 के मल्टीपल प्लस 2 के हिसाब से होते हैं, जैसे 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 6, 10, 14 वगैरह होता है तो वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अगर वो प्लेनर होगा तो सबसे पहले तो प्लेनरिटी देखनी है। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो ना तो वो एरोमेटिक होगा ना वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो मैं 4n प्लस 2 रूल लगाऊंगा, अगर वो फिट बैठता है तो एरोमेटिक होगा, और अगर 4n का मल्टीपल होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आइए इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। अब हम जल्दी जल्दी ने एग्जांपल्स को करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 4, अब मैं ब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन का सिस्टम ले रहा हूं। इसका एक कैटायन ले लिया, इसका एक एनायन ले लिया, फिर मैं पेंटेन का सिस्टम ले रहा हूं। इसको 5 बोल देना, इसको 6 बोल देना। फिर मैं पेंटेन का सिस्टम ले रहा हूं 7 नंबर। सिंपल, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। 6 मेंबर में तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, 9 एंड 10। यहीं से तो एरोमेटिसिटी की स्टार्टिंग हुई थी। बेंजीन 11 नंबर, 7 मेंबर सिस्टम। कॉन्जुगेशन में कोशिश कर रहा हूं आ जाए मॉलिक्यूल में। चलिए यहां लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया 10, 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13। इतने सिस्टम की बात करते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं, मैं फटाफट बताऊंगा। ये 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 H होंगे। तो बच्चों ये sp3, sp3, sp2 और sp2। मैंने बोला था सारे sp2 होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर नहीं है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। सेकंड वाले केस को देखिए। सेकंड केस में ये वाला sp3 हो गया, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। पर मैंने बोला अगर एक भी sp3 हो जाएगा तो प्लेनरिटी नहीं आएगी, तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। यहां देखिए, ये देखिए वापस, ये कार्बन कैसा है, sp3 है। ये वाला कार्बन कैसा है, वैसे तो कार्बन आयन का कार्बन होता है sp3, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस में जा सकता है तो मैंने बोला था क्या काउंट करेंगे, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब क्योंकि ये sp3 हो गया तो कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा तो मैं हक्कल रूल की बात ही नहीं करूंगा। कंपाउंड कैसा काउंट होगा, नॉन एरोमेटिक काउंट होगा। यहां आ जाइए sp3, बस sp3 देखते ही कंपाउंड को क्या कर दोगे, नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करें, अब इसमें ये sp2, चलो भाई प्लेनर तो हो गया। प्लेनर होते ही या तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 का मल्टीपल होगा या 4n प्लस 2 का मल्टीपल होगा। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 प्लस 2 4, तो 4 का मल्टीपल है तो हक्कल रूल में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 9th वाला आपका, 9th वाले में देखिए sp2 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 sp2, ये sp3 है कार्बन की, sp2 है, इस बार sp2 है क्योंकि ये लोन पे रेजोनेंस में मूव कर सकते हैं, और अगर रेजोनेंस में मूव करेंगे तो ये भी क्या होगा, sp2। लो भाई पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, मैंने आपको कहा था ना, अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज माना जाएगा, और ये जो लोन पेयर है वो किस तरह से काउंट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर की तरह काउंट होंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे 2 और 2 4, तो 2 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और 2 ये भी पाई इलेक्ट्रॉन बनने का काम कर रहे हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4n + 2 अगर 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसने हक्कर रूल के क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी आपको आना चाहिए, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयन। तो ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन है, फिर भी एरोमेटिक है। बेंजीन का तो बोलने की जरूरत नहीं है, सारे sp2 हैं कार्बन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लो हेप्टा ट्राइइन। अब वही बात हो गई, एक भी कार्बन अगर आपको sp3 दिख जाए तो मैं आगे चलता ही नहीं हूं, मैं तो कहता हूं नॉन एरोमेटिक कह के हटाओ इसको। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, 12 नंबर आयन देखिए आप, इसका एक बहुत ही फेमस नेम है ट्रोपाइलियम केटायन, मैं आगे लिखूंगा, आगे भी आएगा ये। अब ट्रोपाइलियम केटायन में सब sp2 है, sp2 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 sp2, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन वैसे ही sp2 होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर 6 है और sp2 है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। इसका नाम भी अलग से भी आपको याद रखना है, इसका नाम है साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कार्बोनियम आयन। ट्रोपाइलियम का दूसरा नाम क्या है, साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कार्बोनियम आयन। और लास्ट, अब ये sp2 है या sp3 है, sp2 ही है। मैंने बोला था लोन पे जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होते हैं तो sp2 होता है, तो है तो ठीक है सारे sp2 ही हैं, sp2 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 sp2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब किसकी तरह बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 4 2 6 और 2 8, तो ये प्लेनर तो है लेकिन हक्कर रूल में 4n वाले रूल को फॉलो कर रहा है, और जो 4n वाले रूल को फॉलो करता है वो कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस तरह से हम होमोसाइक्लिक सिस्टम में एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसको बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसको बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। आप लोग जानते हो जब किसी रिंग में कोई एक या उससे ज्यादा हेट्रो एटम रिंग का पार्ट बन जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक में रिंग के सारे मेंबर कार्बन के ही होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कम से कम एक एटम ऐसा होना चाहिए जो अदर देन कार्बन हो, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर एंटर करते हैं कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को किस तरह से चेक करते हैं। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी को चेक किस तरह से करते हैं, क्राइटेरिया वही है जो आपने पढ़ लिया है, बस अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए पायरोल इसका नाम है, इसको फ्यूरेन कहते हैं और इसको थायोफिन कहते हैं, इसको बोलते हैं थायोफिन, ठीक है। तो 3 ऐसे ही अगर 6 मेंबर की रिंग हो तो इसको पिरिडिन कहा जाता है बच्चों, ये पिरिडिन है। अब आप करते जाइए, सिक्स मेंबर, 7,
8, 9, 10, ये देखिए, इतने कंपाउंड्स में हम एरोमेटिसिटी चेक करने वाले हैं 10 मॉलिक्यूल्स। एक एक करके बात करते हैं। sp2 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 बोलो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है इस पे, तो हमेशा हम बोलते हैं बेटे sp3, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्या? यस, जब जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसको भी हम क्या काउंट करेंगे? sp2 काउंट करेंगे। तो मॉलिक्यूल तो प्लेनर है। और जैसे कि मैंने बोला, जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काउंट होता है। तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड भी कैसा है बच्चों? एरोमेटिक होगा, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। आइए इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्यूरेन मॉलिक्यूल का। अब ये तो आप कर दोगे, ठीक बात है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काम? पहले तो sp2 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 लोन पेयर चला गया तो sp2, सबके सब sp2 हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कि सर यहाँ तो 2 लोन पेयर हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 कर देते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रेजोनेंस में एक बार में तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2 लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे? नहीं, तो केवल एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही काउंट होंगे, 4 नहीं होंगे। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सिस्टम एरोमेटिक है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिस्टम ही कैसा होगा? एरोमेटिक सिस्टम होगा। आइए, ये बहुत अच्छा केस है, पिरिडीन बोलते हैं इसको, बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको पायरोल बोलते हैं, ऊपर वाले को। कितना इंटरेस्टिंग फीचर है। ये एसिडिक होता है बच्चों, ये बेसिक होता है। इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। तो पिरिडीन जो मॉलिक्यूल है, इसमें भी sp2 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 और लोन पे रेजोनेंस में जाने की कारण। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब के सब sp2 हैं। अब आपको कैसे नाइट्रोजन का sp2 कैसे कह रहे हो? भैया नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड से बाउंड हो जाता है, ये कंडीशन देख लो अच्छे से, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है? sp2 होता है। क्यों होता है? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। जब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो sp2 स्टेट होती है। और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि इस लोन पेयर को मैं बाहर ही दिखाता हूं, ये रिंग का पार्ट बन ही नहीं सकता। तो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? अभी भी 6 रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये भी कैसा होता है? एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है। इसको देखिए, अब पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो ठीक है, sp2 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 sp2, लेकिन मत भूलो ये वाला कोना जो है, इसमें जो कार्बन है ऊपर वाला, ये sp3 हो गया। और जैसे ही एक भी मेंबर sp3 हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगा सीधा ही नॉन एरोमेटिसिटी आ गई। जहां तक इसका सवाल है, sp2 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 और पाई इलेक्ट्रॉन्स का जहां तक सवाल है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो भी sp2 ही रहा। और जहां तक पाई इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, और एक बार में एक लोन पे तो इन्वॉल्व होगा ही, तो इसके अंदर सारे प्लेनर भी है, हक्कर रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? छठे वाला एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। इसको देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं sp2 sp2 sp2, ये लोन पे पार्टिसिपेट करेगा तो sp2, ये सब के सब sp2 हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा होता है ना। बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होगा, जिसके साथ ये इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है या इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो अगर मैं स्टेट की बात करूं, sp2 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 sp2, बोरोन मैंने बोल ही दिया कि बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, ये sp2 ही होता है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के मामले में बेचारा फेल हो गया, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है।
इस बोरोन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं हो सकता। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में है तो क्या करूं? मॉलिक्यूल कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। यहां देखिए मैंने बोला था 3 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 3 बॉन्ड बनाता है जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है sp2 स्टेट होती है इसका। तो sp2 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 सारे sp2 हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 आ गया, 2 + 2 + 2। तो ठीक है भैया, प्लेनर भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा? एरोमेटिक होगा। यहां देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब जरा बात करते हैं, मुझे तो ये बता दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्डेड है, ये sp2 और ये sp2। नाइट्रोजन लोन पेयर क्या रेजोनेंस में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो नाइट्रोजन भी sp2 sp2 sp2। तो रिंग के सारे मेंबर क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। जहां तक पाई इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है, ऐसे मत बोलो कि एक भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो बात सही है, पर पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस रेजोनेंस में जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर भी डबल बॉन्ड, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दूं आपको, अगर मैं इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दूं तो वही आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो जब इसका लोन पेयर बीच में आया, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे ही जब इसका लोन पेयर इधर आएगा तो ये आगे जाएगा, तो ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड यहां आ गया। और जब इसका लोन पेयर ये देखो ये इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड। बोलो क्या इस मॉलिक्यूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे। तो मॉलिक्यूल में सारे sp2 भी हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये वाला एग्जांपल 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से मैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी को बड़े अच्छे से चेक कर सकता हूं। मैंने अभी तक 2 ही क्राइटेरिया यूज किए हैं कि साइक्लिक कॉन्जुगेटिव सिस्टम में या मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटिव सिस्टम में पहले तो मैं प्लेनरिटी चेक करूंगा और फिर मैं हक्कर रूल को लगाऊंगा। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो ना तो मैं एरोमेटिक बोल सकता, ना मैं एंटी एरोमेटिक बोल सकता, मैं कहूंगा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। पर अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, उसका कैसे पता लगेगा कि रिंग के सारे मेंबर या तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। प्लेनर होने के बाद मैं पाई इलेक्ट्रॉन गिनता हूं, वो पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2, 6, 10, 14 इस तरह से आते हैं तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, और 4 के मल्टीपल में आते हैं 4, 8, 12 तो फिर कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बाकी सिस्टम के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे एन्युलिन्स की, होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रेग रूल क्या है, ये क्रेग रूल कब लगाना है कब नहीं लगाना, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करने वाला हूं। आपने इस वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।